अंधेरी रात थी, आकाश में बादल गरज रहे थे और चांद की फीकी रोशनी वीरान पहाड़ियों पर टुकड़ों में बिखर रही थी। दूर किसी अजीब दिशा से मानव चीखें गूंज रही थी। यहाँ कोई साधारण जगह नहीं थी, यह थी मर्त्य योद्धाओं की घाटी, जहाँ सदियों से शापित आत्माएं भटक रही थी। भोकाल अपनी चमकती तलवार और रुद्र कवच के साथ उस घाटी के द्वार पर पहुंचा। उसके पीछे थी फैंटम बेल, उसकी वफादार तलवार साथी, और सामने एक खौफनाक सन्नाटा। भोकाल ने अपनी तलवार जमीन पर टिकी और बोला, मैं सरपटों का रक्षक भोकाल हूँ, मर्त आत्माओं के श्राप को तोड़ने आया हूँ। जो भी शक्ति इस घाटी को बांधे हुए वह अब समाप्त होगी। जिसे उसी शब्द हवा में गूंजे, घाटी की मिट्टी कांप उठी। धुंध के बीच से उभरते लगे कंकाल, योद्धा, टूटे कवच, जंग लगी तलवारें और आंखों में हरी दहकती आग। उसके नेता ने कराते हुए कहा, साहस ही हो, लेकिन यहाँ से कोई जीवित नहीं लौटता है। हम वही योद्धा हैं जिन्होंने कभी साम्राज्य को गिराया था। अब हम मौत की शक्ति में बंधे हैं। भोकाल ने तलवार उठाई। तुम योद्धा थे, राक्षस नहीं। मैं तुम्हें मुक्ति देने आया हूँ। जवाब में योद्धाओं ने युद्ध घोष किया। घाटी गूंज उठी और बस अगले पल युद्ध शुरू। भोकाल की तलवार से बिजली सी चमक उठी। हर वार में दैविक शक्ति थी। भोकाल शस्त्र, उसकी तलवार से प्रकाश की लपटें निकली, कंकाल योद्धाओं को राख में बदलती हुई। लेकिन ये साधारण दुश्मन नहीं थी। एक गिरे योद्धा की जगह दो और खड़े हो जाते। फैंटम बेल ने कहा, ये पुनर्जीवित है भोकाल, इनका कोई अंत नहीं। जब तक श्राप का स्रोत नष्ट नहीं होता, ये वापस उठते रहेंगे। भोकाल ने गहरी सांस ली। तो मुझे स्रोत तक पहुंचना होगा। घाटी के मध्य एक प्राचीन किला खड़ा था। गरजते बादलों के बीच ऊंची मीनारें और काले पाषाण पर उकेरे गए शैतानी चिन्ह। किले से धुंध निकल रही थी और वही मर्द योद्धाओं की जन्मभूमि थी। भोकाल वहां दौड़ा। योद्धा उसके पीछे पड़े। किला मानो जीवित था। उसके द्वार खुद ब खुद खुल गए। अंदर अंधकार में से एक शक्ति उभरी, एक विशाल आकृति, पिघले लोहे जैसा शरीर, आंखें कोयले से जलती हुई। मैं हूँ काल सेनापति रुद्र नाक्स, वह गर्जा। देवताओं ने मुझे धोखा दिया। अब मैं मर्तकों की सेना से दुनिया को जीतूंगा और तुम उनके पहले शिकार होगे। भोकाल हंसा। नहीं, उसकी आंखों में एक योद्धा की शांति थी। धर्म का रक्षक हूँ, तेरी मृत्यु तय है। रुद्र नाक्स ने अपनी हथियार से बिजली फेंकी। भोकाल हवा में उछला, अपनी तलवार से ऊर्जा काटी। किला कांप उठा। भोकाल ने भोकाल कवच सक्रिय किया। उसके चारों तरफ दिव्य ऊर्जा की ढाल बन गई। हर वार, हर चोट उससे टकरा कर लौटा। उसने अपना भाला बुलाया। स्वर्णिम चमकता हुआ भोकाल त्रिशूल प्रहार। त्रिशूल से ऊर्जा की तरंग निकली। रुद्राक्ष पीछे फेंका गया, लेकिन वह तुरंत उठ खड़ा हुआ और इस बार उसकी पीठ से दर्जनों काली आत्माएं उभरी। ये है मेरे मर्त्य योद्धा, अनंत अमर। भोकाल ने मन ही मन देवी का स्मरण किया, फिर दहाड़ा, मृत्यु को श्राप शक्ति नहीं, अपमान है। मैं योद्धाओं को मोक्ष लाने आया हूँ। उसने अपनी तलवार धरती से गोपी और धरती से दिव्य प्रकाश उठा। भोकाल विभूति ज्वाला, तेज सफेद प्रकाश फैला। काला जादू टूटने लगा। चीखें गूंज उठी। मर्त्य योद्धा के हाथ में रोशनी में विलीन होने लगी। रुद्राक्ष की शक्ति टूट रही थी। वह चीखा, नहीं, वे मेरी सैनिक है, मेरी शक्ति। भोकाल ने अंतिम प्रहार किया। जय भोकाल। विस्फोट हुआ। किला धूल में बदल गया। रुद्राक्ष की दानी आकृति राख बनकर उखड़ गई। सन्नाटा लौट आया। अब कोई करार नहीं, कोई हथियार की खड़काहट नहीं, सिर्फ शांति और जैसी सदियों पुराना दर्द आज मिट गया। एक आवाज आई, नरम, मुक्त, धन्यवाद से भरी, भोकाल, तुमने हमें मोक्ष दिया। देवी तुम्हारी रक्षा करे। भोकाल ने आकाश की ओर देखा। धर्म की राह पर चलना ही मेरा कर्तव्य है। ऐसी और कहानियाँ सुनने के लिए हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।